संत महापुरुष कहा करते हैं कि संतों की वाणी में बड़ा रस होता है। ये जो अभी अभी इतना सुंदर भजन सूरदास जी महाराज की वाणी सारी रामायण और श्रीमद् भगवत गीता का सार है। ये जो रचनाएं हैं ये संतों के उनकी अपनी अनुभव की हुई होती हैं। ये दिव्य वाणी होती है, ये कोई सोच समझ के लिखी हुई रचना नहीं होती। सूरदास जी महाराज ने फरमाते हैं टोटल समर्पण अपने प्रभु के आगे। उनके इष्ट वो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। टोटल अपने आप को समर्पण कर दिया कि हे प्रभु हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, बस तुम्हारे हैं। श्री रामायण का सार भगवान रामचंद्र जी महाराज ने गारंटी दी है, जो भी कोई सबको तजकर मेरी शरण में आ जाता है, ये मैंने प्रण कर रखा है, उसकी हर हाल में मैं रक्षा करता हूं, सहायता करता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े। सब तजी तब शरणागत आयो। सबको तजकर सूरदास जी अपने ठाकुर को कह रहे हैं, अब मेरा कोई नहीं तेरे अलावा, मैं सबको तजकर तेरी शरण में आ गया। और आगे भगवत गीता का सार प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी के अनन्य भक्ति, केवल और केवल एक पर भरोसा। हमें गुरु महाराज ने मार्ग दिखाया राम नाम का। सूरदास जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, और देव सब रंग दिखाए, त्यागे बहुत अंधेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते पाए सुख जो मैंने तो जो है प्रभु, जो तूने मेरे ऊपर कृपा करी है, और मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, मैं तो केवल और केवल आप पर भरोसा करता हूं। ये है अनन्य भक्ति। गुरु महाराज ने हमें मार्ग दिखाया राम नाम का। पिछले रविवार प्रसंग चल रहा था राम जाप और उसका प्रभाव, नाम की महिमा। गुरु महाराज की वाणी, जो भी कोई राम नाम का जाप करता है, कष्ट तो हमारे कर्म अनुसार आने हैं, रोग शोक भी आने हैं। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, कोई जाने अनजाने में बुरा कर्म हो गया उसका बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन महाराज ने कितनी बड़ी गारंटी दी है कि जो राम नाम का जाप करता है उसे 100वां हिस्सा भी कष्ट नहीं होता। भगवान उसके दुख की, कष्ट की सूली की सूल बना दिया करते हैं। और भक्त के अंदर ऐसे भाव आते हैं, जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरे राम की इच्छा से हो रहा है, उसको पता है मेरे लिए क्या चाहिए, क्या उचित है। वो फिर कष्ट आने पर विचलित नहीं होता, भटकता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने उनकी वाणी, उनका आदेश, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं
राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। हे प्यारे, तू राम नाम का जाप सदा ही सिमर, श्वास श्वास से सिमर सजा। राम नाम सिमरो सदा, ये नहीं कि जब कष्ट आया तब राम 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 करने लगे, नहीं, सदा ही सिमरन करना। दुख हो सुख हो, हर प्रातः काल सायंकाल राम राम का जाप करना है। क्यों करना है? अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब, क्योंकि ये सब विघ्नों को हरने वाला है, संकटों को हरने वाला है और सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। आज गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे मंत्र भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो राम नाम है ये अति उत्तम है। एक और कारण दे रहे हैं, क्यों? गुरु महाराज की वाणी, मंत्रों के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। जब हम कोई भी पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो अगर उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना होने पर उद्देश्य पूरा नहीं होता। लेकिन जो राम नाम है इसमें शुद्ध उच्चारण बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। राम 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 राम, उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते राम राम करते जाओ, तो ये अति सरल अति उत्तम है राम नाम। आगे, नाम की उपासना में भिन्न भेद नहीं रहता, ये सब में बराबर है। इसका बड़ा प्रभाव होता है। ये नहीं कि कोई उच्च कोटि का उसका राम नाम का जाप करेगा तो उसको ज्यादा फल लगेगा। कोई भी राम 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 का जाप, चाहे वो कितने भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, घोर कर्म करने वाला क्यों ना हो, असुरी वृत्ति का क्यों ना हो, जो राम राम का जाप करता है उसका लाभ उसे मिलता ही मिलता है। पुराने समय के वर्णन में आता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की जाती थी। पहले सतयुग में, त्रेता में, फिर द्वापर आया। पहले युगों में संत महापुरुष ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष घोर तपस्या किया करते थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है, जैसे मनु शतरूपा की तपस्या, पार्वती जी की तपस्या आदि हजारों वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, आदि आदि। पर अब ये घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग केवल नाम धारा, इसमें तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी है, पर राम नाम को आराधना करने वाले को भी छोटी श्रेणी में नहीं आते। इन्हें तो ध्यान में राम कृष्ण के स्वरूप भी आ जाते हैं। जो भी कोई राम नाम का जाप करता है, यहीं पर आप बैठे बैठे मन में भाव बनाओ, ये श्री राम अक्षर जो आपके सन्मुख विराजमान है, अनेकों प्रमाण हैं। इसी में हनुमान जी महाराज के भी दर्शन होते हैं, दुर्गा मां के भी दर्शन होते हैं। जिस भी भाव से आप, जो भाव आपके मन में आता है, वही भाव इसमें प्रकट हो जाया करता है। वही बात गुरु महाराज ने कही, राम
और कृष्ण के स्वरूप भी आ जाते हैं। ये नाम तो वायुयान जैसा है। वायुयान वाला गाड़ी की ओर नहीं देखता, तो राम नाम ऐसी चीज है। अन्य साधन भी ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, अन्य साधन भी ठीक हैं, पर ये साधन उत्तम है। इसका उपासक दूसरे साधनों की ओर दृष्टि नहीं करता, उसकी कोई ऐसी उपेक्षा नहीं रहती। नाम की आराधना तो स्वतंत्र साधन है, इसमें घोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थी हैं, चलते फिरते अपना कर्तव्य कर्म भी करना है, काम काज भी करना है, हाथ से शुभ कर्म करो, सेवा कर्म करो, मन से राम राम जपते रहो। इसमें पाप को दबाने का बड़ा बल है, इससे बड़ा धैर्य प्राप्त होता है। ये पूर्व काल से चला आ रहा है, पर संत काल में बड़ा प्रचलित हुआ। इस गंगा में तो, राम नाम की गंगा में तो ऊंच नीच धनी निर्धन सभी स्नान कर सकते हैं, किसी अन्य की मेहर की आवश्यकता नहीं है। इस कल युग में तो यही कल्याण करने वाला है, इसका आराधन बड़ी तत्परता से करना चाहिए। ये वचन गुरु महाराज ने 19 नवंबर 1954 साधना सत्संग हांसी में महाराज की ये वाणी मैंने आपके सन्मुख रखी है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, आप यहाँ साक्षात विराजमान हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे प्रभु श्री राम, आपके श्री चरणों में प्रार्थना जाचना, अपना मंगलमय हाथ, वर्धमय हाथ हम सबके शीश पर सदा सदा के लिए बनाए रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय